जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। नंबर वन कि भाई भले ही कम दिन बचे हुए हैं आपके एफकेट में, लेकिन इन दिनों अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा। मुझे पता है तुम अपनी साइड से मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी और मेहनत करो और इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, क्योंकि इस एग्जाम में ना पढ़ाई से नॉलेज ज्यादा आपकी कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करती है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना कम गलत कर रहे हो। तो भाई सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैंने 6 बार क्वालिफाई किया हुआ है बहुत अच्छे नंबर से। तो मैं चाहता हूं कि इन पॉइंट्स का तुम्हें बेनिफिट मिले। दूसरा ये, अपने लाइफ के 10 मिनट निकाल के वीडियो की एक एक लाइन सुनना, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आप मिस कर देते हो और आधी नॉलेज ना जहर के बराबर होती है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना और एंड में कमेंट सेक्शन में मुझे तुम्हारा फीडबैक चाहिए कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, ये वीडियो ना तुम्हारा 10 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को छोड़ दो अगर, तो ये तुम्हारे लिए 10 डे चैलेंज है मेरे साइड से, राइट। अब एक चीज को बहुत ध्यान से रखना और बहुत ध्यान से समझना। ये 10 दिन तुम्हें अपनी पूरी ईमान से, ईमानदारी से मेहनत करनी है कि इस लास्ट 10 डेज में अगर तुम इन सारी बताई गई चीजों को इंप्लीमेंट कर जाओगे, सो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे भाई 180 प्लस ना बड़े इजीली आ जाएंगे। और एक बार मेरी बात मान के देखो, बस इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ के जाना। इनफैक्ट इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें प्रॉब्लम भी बताऊंगा, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। तुम्हें प्रॉब्लम कैसे फेस करने वाले हो, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं और कहां से तुम कितना ज्यादा स्कोर कर पाओगे। चलो स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं सारे बच्चों को। पहली चीज कि हमारी एफकेट की स्ट्रैटेजी की बुक आ गई है, जो कि बहुत डाउट था। जो हमारे कोर्स मेंबर्स है एफकेट के, जो जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये डाउट दोबारा मत पूछना। दूसरा अपडेट ये कि अब आप डिफेंस मेनिया ऐप के ऊपर चाहे कोई भी पीडीएफ हो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो मोबाइल के अंदर ही, राइट। ये कल से अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड अपडेट ये है कि अब हमने अपने सारे क्लासेस में रिकॉर्डेड भी ऐड कर दिए हैं, प्लस हर कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस ऑटोमेटिकली ऐड होंगी। एंड लास्ट अपडेट ये है कि अब डिफेंस मेनिया की ऑलमोस्ट सारी बुक्स आने वाली हैं। जीके की ऑलरेडी एफकेट जीके की बुक आ गई, पॉलिटी की बुक हो गई है, एफकेट मैथ्स पे काम चलो, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। अब हम आते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे। पहले मैं बात करूंगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे मार्क्स का होता है और एफकेट के अंदर क्या क्या रोल है इनका, राइट। ये अच्छा लगता है ना आप जब ये देखते हो प्लेन्स वगैरह को, गूज बम्स आते हैं। तो भाई देखो, ये जो लास्ट के 10 डेज है ना, दिल से कह रहा हूँ, इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी फालतू की चीजें तामझाम इनको छोड़ो, थोड़ा फोकस करो। पहला टॉपिक रीजनिंग। सो रीजनिंग से आपके आते हैं टोटल 32 क्वेश्चन, एंड 32 क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो होता है आपका 96 मार्क्स का। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं तो बताऊंगा कि तुम्हें रीजनिंग में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट एक चीज ध्यान रखना, ये रीजनिंग में ना सबसे ज्यादा गलतियां तुम करके आते हो। नहीं विश्वास हो रहा है, देखो एक ना बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप ऐसा इसको इस तरीके समझ सकते हो। मान लो एक मैं हूं, मैं एग्जाम देने गया। मैं जब एग्जाम देने जाता हूं, वहां पे मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, मैंने प्रिपेयर किया अपने आप को, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड पे ना अपने आप स्ट्रेस बिल्डअप होता है, राइट। ये इतना बड़ा भार मैंने ले लिया। अब एक मेरी बात को समझना, जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसकी जो बेसिक रीजनिंग एबिलिटी है ना, वो सबसे पहले खत्म हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर है, मतलब ये इंसानों के साथ होता है। स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस, इसीलिए एसएसबी में सब कुछ टाइम बाउंड है भाई, इतने सेकंड में करना है, इतने मिनट में करना है। तो आप इनमें गलतियां करते हो। जो टॉपिक बताऊंगा उनको ध्यान से पढ़ना, पर गलतियां नहीं करना। सेकंड टॉपिक आता है मैथ्स। मैथ्स अगेन, मैथ्स को मैं बोलूँ ना तो एफकेट में बहुत सारे लोगों ने मैथ्स को ना मिथ की तरह बना दिया है। मिथ मतलब कि भाई मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स नहीं होती, मैथ्स नहीं होता, मैथ्स भाई ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनो, अभी जो टॉपिक बताऊंगा ना, केवल उनको करके चले जाना, तुम आराम से 12-15 क्वेश्चन कर लोगे, उससे ज़्यादा कोई दिमाग मत लगाना। नेक्स्ट पे आते हैं इसके। अगर मैं मैथ्स की बात करूं भाई, तो मैथ्स के तुम्हारे कितने क्वेश्चन आते हैं? 18 क्वेश्चन, और मार्क्स कितने होते हैं? 54, मतलब अगेन 3 नंबर का एक क्वेश्चन। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, एंड जीके में आपके अगेन 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। अब इन सारे चीज़ों को एक एक करके वाइज देखते हैं कि भाई 10 दिन बचे हुए हैं। ये प्लान उन सबके लिए वर्क करेगा जो इस 5 डेज तक, 5 मतलब 10 to 5 डेज आराम से, क्योंकि आपको एंड मोमेंट पे ना रिवाइज करना है। तो जो एंड में भी देख रहे हो देख लो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको टू द पॉइंट डेफिनेटली फायदा मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में आपको जो सबसे पहले टॉपिक खत्म करना है, नंबर 1, वो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 2 पे आपका रहेगा टाइम एंड वर्क। नंबर 3 पे रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 4 पे रहेगा ट्रेन एंड बोट। नंबर 5 पे रहेगा आपका एवरेज। इसके बाद 6 पे परसेंटेज, एंड देन 7 पे सिंपल इंटरेस्ट। डेसिमल फ्रैक्शन को आप टॉप पे करो। इसको आप ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 घंटे दो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको
15 से 20 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लेने हैं। इनके 5 फॉर्मूले हैं, वही a+b का होल क्यू वाला, उनको याद कर लेने हैं, आपका डेसिमल फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में आपको 2 घंटा देना है। 2 घंटे के अंदर आप क्या सीखोगे? पहली ऑल्टरनेट डेज वाली, कैसे कैसे होते हैं। दूसरा, जब कुछ लोग छोड़ के जा रहे हो, कुछ लोग आ रहे हैं वो। एंड तीसरा, मेन वुमेन वाला पार्ट। बस 2 घंटा वो दोगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस उठा लो। प्रॉफिट एंड लॉस के आप अंदर एक चीज सीखोगे कि एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर भाई 6 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है, ऐसे लिखा रहता है कि 6 एप्पल का जो सीपी है वो 8 एप्पल के एसपी के बराबर है, तो आप इसको बराबर लिख दोगे, सीपी अपॉन एसपी हो गया, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 8/6 कर दिया और आंसर आप ले आए। तो ये वाले जो क्वेश्चन तो इनको कर लोगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका आता है कि एक कोई सामान है, उसको देखो, ऐसे क्वेश्चन आपका ऐसे होगा कि एक काऊ है, उसको 2000 रुपए ईच पे बेचा गया है। दो गायों को 2000 रुपए में बेचा गया है। पहले पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे 20% का लॉस हो रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन मतलब ट्रिकी वन आएंगे, इनको रट लेना। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड, देखो टाइम एंड वर्क पे 2 घंटे दिए, मैथ प्रॉफिट एंड लॉस की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ भी तुम्हारे 2 से 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम की बात करूं तो ट्रेन एंड बोर्ड को आप एक साथ लेके जा सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ भी है, प्लस आपको करा भी दूंगा। फिर आता है एवरेज परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट। आपको सीआई को अवॉइड मार सकते हो, चाहो तो रेशियो को छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। देखो, क्वेश्चन रटना मत चालू करो भाई, सिंपल सी बात है। टाइम एंड वर्क चैप्टर को उठाओ, 1 घंटा पहले ना उस क्वेश्चन को देख के अपना रियलाइज करो कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे इसमें फॉलो हो रही हैं, क्या रूल लग रहे हैं क्या नहीं। चाहे किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, कॉन्सेप्ट के बारे में सीखो, क्योंकि एंड मोमेंट में ना प्रैक्टिस करके तुम अपना दिमाग खराब कर लोगे। देखो मैं क्या मानता हूँ, लोग कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड की आपको एफकेट में नीड नहीं है, और एक्यूरेसी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके पास टाइम ऑलरेडी होगा, तो आपकी अपने आप आ जाएगी। सो मैं बिलीव नहीं करता, स्पेशली इन, मैं ध्यान से सुन लो, एफकेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ मेरी क्लिप काट के कहीं और वायरल कर देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं। एंड अगेन ये इस मिथ को दूर कर लो कि अब मैथ बहुत टफ आता है। मैथ इज इजीएस्ट टू स्कोर विथ हाई एक्यूरेसी, मतलब कि आउट ऑफ 18 आप 12 से 15 कर पा रहे होगे अगर आपने केवल इन टॉपिक को खत्म कर लिया तो। अब ये खत्म होंगे कैसे तुमसे? सबसे पहली चीज, 17 तारीख को, आज 16 तारीख है, 17 अगस्त को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैराथन क्लास करेंगे। एक बार पहले ट्राई किया था बट नेटवर्क इशू था, बट इस बार नहीं आएगा। मैं एंड शिवानी मलिक मैम लेके आएंगे। शिवानी मलिक मैम ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सीजीएल की तो सेलेक्ट हुई हैं, इन्होंने एफकेट एसीडीएस मल्टीपल टाइम क्लियर किया, वो भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है, तो मैंने उनको भी इनवाइट किया है। मैं स्टार्ट करूंगा एंड मैम बीच में आप कुछ टॉपिक्स लेंगी। तो इस मैराथन क्लास में क्या होगा कि तुम्हारे यहाँ पे जितने टॉपिक्स मेंशन हैं और रेशियो सीआई सब खत्म हो जाएगा। दूसरा ये, आप अगर चाहो, देखो इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो इस क्लास को तो तुम्हें मिस करना ही नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी भी कॉस्ट पे। कल शाम को 6 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाना। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, डिफेंस में पे जाके इस मैराथन क्लास को एफकेट एग्जाम के पहले जरूर फॉलो कर लेना, जो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप अगर चाहो तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन बोर्ड, इनको आप खुद से तो पढ़ रहे हो, इजीएस्ट वे में करना चाहो तो जो भी क्लासेस मैंने अभी लाइव ली हुई थी उन सब की रिकॉर्डिंग मैंने ऐप के ऊपर अवेलेबल करा दी अपने एफकेट कोर्स में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे परसेंटेज की ये 3 क्लासेस हैं, टाइम एंड वर्क की हैं, तो आप इन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। और एक और सबसे ज्यादा डाउट आपका पूछ रहा था, जो मैंने आपको 1200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे वो अब हमने कोर्सेज में ऐड कर दिए हैं, कोर्सेज के अंदर ऐड कर दिए हैं ऑलरेडी। 3301, मतलब कि सोचो 3311 बच्चों ने इसको ले लिया था, एंड अभी वो बहुत ज्यादा लोग उसको सेल वेल करने लग गए थे, इसलिए मैंने क्या प्लान किया कि अभी वो कोर्सेज का पार्ट कर दिया है कि जो कोर्सेज में आएंगे उनको मिल जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि भाई इनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, सारे टॉपिक तुम्हारे 10 से 12 घंटे में खत्म हो जाएंगे। प्लस ये 500 प्लस क्वेश्चन है एफकेट के, मतलब इन 10 दिनों में अगर डेली के तुमने 50 भी कर लिए तो तुम्हारा बहुत इजीली पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको डिफेंस में यहाँ पे ये कोर्स दिख जाएगा आप जब भी जाओगे तो, और चिंता मत करना, इस कोर्स की वैलिडिटी एफकेट 1 2022 तक है, ठीक है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, एफकेट 1 2022 तक है, आराम से जाके कोर्स को तुम देख सकते हो 2022 तक। और जैसे ही एफकेट 1 एफकेट 2 तुम्हारा खत्म होगा, ये कोर्स ऑटोमेटिकली तुम्हारा चेंज हो जाएगा। एफकेट 1 में फिर से नए लेक्चर्स, नई लाइव क्लासेस, नए पीडीएफ, नए मॉक्स, सब कुछ न्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में तुम्हारा नंबर 1 जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारा पिक्चर कंप्लीशन, डॉट फिगर एंड थर्ड इज वेन डायग्राम, राइट। पिक्चर कंप्लीशन, डॉट फिगर एंड वेन डायग्राम, इन तीनों को तुम अगर टच करोगे तो तुम्हारे यहाँ से कम 15
15 5 5 10 5 ये 45 मार्क्स का तुम्हारा कंटेंट है, ये निकल जाएगा। 5 क्वेश्चन तीनों के आते हैं। अब इधर बचती है बात जहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5 क्वेश्चन एनालॉगी के, 5 क्वेश्चन ऑड वन आउट के। तो मेरी बात सुनो, एनालॉगी एंड ऑड वन आउट कहीं ना कहीं आपके जीके का पार्ट है, बट ये जो चीज़ें कॉमन है इसको पढ़ने के लिए तुम्हें पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। और जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अगर एनिमल का साउंड आया हुआ है वो कर लो, या फिर रीजनिंग के पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर किया था 1200 क्वेश्चन वाला, उसमें अराउंड 800 क्वेश्चन थे, तो उनको आप देख सकते हो। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। पिक्चर सीरीज को लास्ट में रखना। अगर तुम्हें लगता है एंड मोमेंट पे कि भाई तुम्हारे पास टाइम बचा है, तुम पढ़ सकते हो, तो बेसिक पढ़ना, अदरवाइज कोई बात नहीं। रीजनिंग को अंडरएस्टिमेट मत करना, ये अकेले तुम्हारे 96 मार्क्स लाके दे सकता है, तो बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात भाई, ये फालतू के डिस्कशन में तूने क्या पढ़ा, मैं क्या पढ़ूंगी, मैं भाई सब छोड़ दो। अपना एक बार ऐसे जो घोड़े होते हैं ना, घोड़ों के दोनों आंखों के साइड में लगा होता है, उसको बस सीधा दिखता है, तो अपने दोनों साइड में कुछ बांध लो, चुपचाप सामने देखो और आगे बढ़ते चले जाओ, बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी यहाँ पे हो गई। आई होप आपको समझ में आई हो। अब अगेन तुम्हारे लोग के लिए गुड न्यूज़, रीजनिंग की भी हम कंप्लीट मैराथन लेके आ रहे हैं। 19 अगस्त को ये 6 बजे होगा, इसका भी लिंक तुम्हें जल्दी यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो टाइमिंग अपनी बना लो। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि हम जीके और इंग्लिश का भी मैराथन लेके आए, सो आपको अपना ओपिनियन, आपको जो अपना फीडबैक है रिगार्डिंग डिफेंस मेनिया मैराथन क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आप इस वीडियो के नीचे जस्ट अभी पॉज करके कमेंट करो, ठीक है, अभी कर दो। और अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना यार, अभी मतलब इतनी मेहनत कर रहे तुम्हारे लिए, तुम्ही लोगों के लिए हो रही है। अभी क्वालिफाई करोगे, सब कुछ होगा, तो कुछ हमारे बीच में भी एक बॉन्ड तो होना चाहिए, या फिर रैंडम तुम्हारे होम पेज पे आ जाते तो हमें देख लेते हो, राइट। सो रीजनिंग आप ये पार्ट कर सकते हो। अब मैंने बताया था कि आपको अपने प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। आप चाहो तो आप मतलब डिफेंस में नहीं, यहाँ पे अभी अराउंड 800 प्लस क्वेश्चन है रीजनिंग का, और वीडियो लेक्चर के साथ है कॉन्सेप्ट के, मैंने ही कवर किया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हो। एंड येस, आई एम रियली सॉरी भाई, देखो जो पीडीएफ हमने दी हुई थी वो पीडीएफ अभी मैंने कोर्सेज का पार्ट बना दिया है, तो आपको कोर्सेज के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जीके की। जीके में होता क्या है कि तुम बहुत परेशान हो जाते हो, राइट, बहुत परेशान कि यार सर ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है। पहली चीज, सबसे पहली चीज, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे जब आपके प्रीवियस कोर्स सर्च करोगे, तुम अगर सर्च करना चाहोगे सॉरी, अगर तुम सर्च करना चाहोगे तो आप पीवाईक्यू को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और 2011 से लेके 2018 तक के क्वेश्चन आपको बहुत प्यारे से मिल जाते हैं, तो इनको आप सॉल्व कर लो। डेफिनेटली आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन जीके के रिपीट मिलेंगे, जो कि टफ वाले होंगे। सो मेक श्योर। अवार्ड्स कवर करना है, एक वीडियो शिवानी मैम ने ऑलरेडी बना दी है, उनको आप देख सकते हो। उसके अलावा टाइम बचे तो कुछ और पढ़ लेना। बुक्स एंड ऑथर्स भी मैम ने कवर कर दिया है, और अभी डिफेंस मेनिया पे बैक टू बैक एग्जाम तक स्टैटिक जीके की वीडियोस आएंगी। सो मेक श्योर कि आप उसको बढ़िया से आप उसको सेव करके और मतलब डिफेंस में सब्सक्राइब करके रखो, और डेली आप चेक करते रहो, क्योंकि डेली एफकेट के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट आएगा। टिल योर एग्जाम कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। हिस्ट्री ऑफ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो भी गेम्स अभी हो रहे हैं ना, ये जैसे ओलंपिक भी न्यूज़ में आ गया था, तो भाई कौन सा गेम एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ, इनकी हिस्ट्री क्या थी, सबसे पहले कौन जीता, इंडिया कब मेडल लेके आए, गोल्ड कितने लिए, ये सब देख लेना। डिफेंस यहाँ पे एक छोड़ दिया मैंने, डिफेंस को लिख लो, डिफेंस आपको जरूर पढ़ के जाना है। यहाँ पे एक्सरसाइजेस भी आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। आप चाहो तो मेरे साइड से करंट अफेयर्स को बिल्कुल स्किप मार सकते हो। आपको करंट अफेयर्स के अगर बहुत किस्मत खराब हुई तो तुम्हें 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इनको तुम छोड़ भी दोगे, क्योंकि इसके पीछे ना तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पोर्ट्स के अंदर तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना है। आपको टर्म्स याद रखना है, टूर्नामेंट्स याद रखना है, नंबर ऑफ प्लेयर्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स याद रखना है, किस गेम के कौन से है, ये सब। हिस्ट्री के अंदर कुछ मत छूना, आपको बस क्या करना है, एंशिएंट इंडिया में जितनी बुक्स लिखी हैं उनको, जो उपनाम या फिर जो आप कह लो क्या बोलते हैं उसको, जो नेम बोलते हैं ना, उनको नेम मिले होते हैं कि अकबर को ये बोलते थे, बाबर को ये बोलते थे, तो ये सारे नाम जो थे वो आप उनको याद कर लेना। जो निक नेम्स कह लो आप, जो पॉपुलर नेम्स होते हैं उनको याद कर लो, वो याद कर सकते हो। इसके अलावा आप मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस वाला पार्ट देख लो, कांग्रेस वाला पार्ट देख लो, काम हो जाएगा। जियो की बात करते हैं, जियो में आप कुछ मत पढ़ो, आपको पढ़ना है बस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप पढ़ लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लो, एंड पार्लियामेंट, काम खत्म। पार्लियामेंट पढ़ लिया, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपका काम खत्म हो गया यहाँ से। और पॉलिटी में कुछ मत देखना। जियो की बात करता हूँ, जियो के अंदर आप क्या पढ़ोगे, आप देखो जियो के अंदर ना पहले डेट लाइन्स जो होती हैं, जितनी भी डेट लाइन्स है कि भाई ग्रीनविच वगैरह कहाँ पे हैं, प्राइम मेरिडियन के, ये सब आप पढ़ लोगे।
हमारे इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, जैसे इंडिया के पाकिस्तान वाले बॉर्डर क्या बोलते हैं, चाइना वाले बॉर्डर क्या बोलते हैं, नेपाल वाले बॉर्डर क्या बोलते हैं, तो ये आप बॉर्डर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे जियो के अंदर। इसके बाद जो टॉप के माउंटेन्स हैं या जो हिल्स हैं उनको पढ़ लोगे। ये सारी चीज़ें आप बस जियो में कवर करोगे, लॉन्गेस्ट रिवर कर लोगे, ये सारी चीज़ मतलब जो इजी चीज़ें कवर हो सकती हैं। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समर सोलिस्टिक कब होता है, इक्विनोक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपका जीके का काम भी हो जाएगा। सो प्रोबेबली तुम्हें यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, 12 से 15 क्वेश्चन करके आओ तो बहुत ज़्यादा है तुम्हारे लिए जीके में। 15 मैं भी करके आता हूँ यार, हमेशा 200+ स्कोर किया, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं, अच्छा हाँ, जीके के लिए ना मैंने बताया जो भी स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी की जो हमारी बुक है वो अराउंड 56 क्वेश्चन कवर किए हुए इसमें हमने। ये फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट क्या, पूरी बुक हम ले आए हैं। डिफेंस मैनिया कोर्स पे आपको एफकेट जीके बुक करके ये दिख जाएगा, और इसके अंदर एक सैम्पल बुक भी है। सैम्पल बुक को आप पढ़ के अंदाजा लगा सकते हो कि टॉपिक कैसे कैसे कवर होंगे। एंड मोमेंट पे तुम्हें हेल्प करेगी इस वीडियो को, इस पीडीएफ को तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, सो के बैठ के खड़े होके जैसे पढ़ना है पढ़ लेना और तुम्हारा काम हो जाएगा। अगेन अगर तुम कोर्स ले रहे होगे तो कोर्स में ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, राइट, तो तुम्हें इसके लिए अलग से पे करने की नीड नहीं है। जिनके पास कोर्स नहीं है वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इंग्लिश की। सो भैया इंग्लिश के लिए इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बहुत ही एक अच्छी वीडियो मैंने प्लान की है और एक गिव अवे के साथ प्लान की है। लास्ट टाइम दिया था ना तुम लोग को 1200 क्वेश्चन का गिव अवे, तो अभी इंग्लिश के लिए भी कुछ प्लान किया है और बहुत मस्त लेके आ रहा हूँ। मतलब ना ये एफकेट के एग्जाम में ना हिस्ट्री चेंज करने वाला सीन होगा कि भाई इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन इंग्लिश से कुछ गिव अवे का प्लान है। सो जल्दी बताऊंगा, आज मतलब 1-2 दिन में बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मैराथन के टाइम पे अनाउंस कर दूंगा। सो अगेन थैंक यू सो मच वीडियो में बंदी रहने के लिए। तुम्हारा कैसा फीडबैक है, क्या चल रहा है पढ़ाई में, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं जल्दी कल की मैराथन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।